ठीक है। तो हम पहुंचे थे चक्र तीर्थ पर। चक्र तीर्थ पर अम्बरीश महाराज वाली लीला हुई थी द्वादशी के समय, पारण के समय। और फिर यहीं पर कैसे 1 साल तक अ, जो दुर्वासा ऋषि थे वो 1 साल तक उस सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। लास्ट में वो लौट के वापस दोबारा इसी स्थान पर आते हैं। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज के निकट लौटने पर उनकी प्रार्थना से जो सुदर्शन चक्र था वो यहीं पर रुक गया। इस प्रकार ऋषि के प्राणों की रक्षा हुई। यहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्ति हो जाती है। और ये स्नान करने वाला सुदर्शन चक्र की कृपा से भागवत दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। 10वां घाट है दशवमेध घाट। यानी यहाँ पे यमुना के इस पवित्र घाट पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और यह स्थान देवर्षि नारद, चतुर्सन आदि ऋषियों के द्वारा सदा सर्वदा पूजित है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो 11th घाट है वो है विघ्नराज तीर्थ। यहाँ पे स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है। जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी यहाँ पे सर्वदा निवास कर भगवत आराधना करते हैं। भगवान जी की आराधना में रहते हैं श्री गणेश जी। यहाँ पे स्नान करने से विशेष रूप से भगवान नरसिंह देव की कृपा से भक्ति के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कोटि तीर्थ, यहाँ स्नान करने से मनुष्य, ये 12 है यानी टोटल 24 तीर्थ है। तो कोटि तीर्थ, यहाँ पे स्नान करने से मनुष्य, 12 तीर्थ है कोटि तीर्थ। यहाँ पे स्नान करने से मनुष्य कोटि कोटि गोदान का फल प्राप्त करता है। यानी करोड़ों करोड़ों गोदान, गो का दान करने का फल प्राप्त होता है कोटि तीर्थ का। पास में ही गोकर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना। वो जो प्रेत योनि से में था उसका उद्धार किया था। और उनकी गोकर्ण की भागवत आराधना का यह स्थल है। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में हो और हम उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए तो वो उस प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। मथुरा परिक्रमा में दर्शनीय स्थान, जब हम मथुरा की परिक्रमा कर रहे हैं तो कौन कौन से स्थान आते हैं। उपरोक्त जो ऊपर हमने अभी 24 घाटों को के बारे में पढ़ा, उसके अतिरिक्त मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत निम्नलिखित यानी बाकी के भी और भी स्थान आते हैं। जैसे विश्राम घाट से जब हम परिक्रमा आरंभ करने पर जो सबसे पहला आता है वो आता है पिपलेश्वर महादेव का दर्शन। ये जो पिपलेश्वर महादेव है, यहाँ पे हर जगह पर हमें शिव जी का मंदिर भी मिलता है। वो यहाँ पे भगवान के जो क्या बोलते हैं उनके गार्ड के रूप में है। तो पिपलेश्वर महादेव मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक है। ये मथुरापुरी के पूर्व दिशा में विश्राम घाट के निकट स्थित है तथा मथुरा क्षेत्र की सदा रक्षा करते हैं। तदंतर में वेणी माधव, रामेश्वर, दाऊजी, मदन मोहन, संदूक तीर्थ, सूर्य घाट, ध्रुव टिला का दर्शन कर सप्त ऋषि टिले पर अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य का दिव्य दर्शन। और ये सप्त ऋषि मथुरा धाम में इसी स्थान पर रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। फिर आता है बलि महाराज का टीला। यहाँ पे बलि महाराज और वामन देव जी का दर्शन है, यानी उनका विग्रह दर्शन है। और बलि महाराज ने यहाँ भगवान वामन देव जी की आराधना। नेक्स्ट आता है अक्रूर भवन। अक्रूर भवन में कुछ आगे बढ़ने पर अक्रूर जी का भवन है। अक्रूर जी कृष्ण बलदेव को मथुरा में अपने इसी वास स्थल पर लाना चाहते थे। यानी वो जब ब्रज गए थे तो कृष्ण और बलदेव जी को यही स्थान अक्रूर भवन में लाना चाहते थे। किंतु कृष्ण और बलदेव कंस को मारने के पश्चात वहां अनेका वचन देकर अपने पिता श्री नंद बाबा के पास मथुरा की सीमा पर ठहर गए।
नेक्स्ट आता है कुब्जा का कूप। मथुरा भ्रमण के समय श्री कृष्ण बलराम यहीं पर कंस की दासी कुब्जा से मिले थे, और कुब्जा ने प्रीति पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम के अंगों में अंगराग सुशोभित किया था। उसके पास एक बहुत ही सुगंधित लेप था जिसको उसने कृष्ण और बलराम के अंगों पर लगाया था। श्री कृष्ण ने देखते ही देखते उसकी कमर और थोड़ी को अपने हाथों से स्पर्श कर उसे अप्सरा जैसे, क्योंकि वो कुबरी, उसका कुबड़ निकला हुआ था, तो बहुत ही कुरूप थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसके थोड़ी पे हाथ रखते हैं और अपने पैरों से उसके पैरों को दबाकर उसको ऐसे थोड़ी से पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद उसका स्वरूप बिल्कुल अप्सरा जैसे हो गया था, और वो परम सुंदरी किशोरी के रूप में परिणत कर दिया। कुब्जा ने काम भरी लज्जीली आंखों से उनकी ओर देखकर उन्हें अपने घर ले जाना चाहा, किंतु कृष्ण अपना कार्य पूर्ण होने पर पीछे आने का, यानी जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपके पास आऊंगा, ऐसा बोलकर वहां से निकल गए। कल्प वर्ष के पश्चात कृष्ण ने उद्धव जी के साथ इसी स्थान उसी उसके इसी निवास स्थान पर कुछ समय के लिए उपस्थित होकर उसका मनोरथ पूर्ण किया था, क्योंकि कुब्जा की इच्छा थी कि कृष्ण उसके घर में आए। तो भगवान आगे जाके जब उन्होंने कृष्ण कंस का वध करने के बाद कृष्ण उद्धव जी के साथ इस स्थान पर आते हैं और कुछ समय उस जगह पर रुकते हैं जहाँ पर कुब्जा के घर। रंगभूमि एवं श्री रंगेश्वर महादेव। मथुरा के जो सदर्न साइड है, दक्षिण में श्रीरंगेश्वर महादेव जी का क्षेत्रपाल के रूप में अवस्थित है, और भोज कुलांगर महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलदेव जी को मारने का षड्यंत्र इस तीर्थ स्थान पर एक रंगशाला का निर्माण करवाया था। तो कंस ने इस रंगशाला का निर्माण इसलिए किया था ताकि वो कृष्ण और बलदेव को मार सके, और अक्रूर के द्वारा छल कर श्री नंद गोकुल से श्री कृष्ण और बलदेव को लाया गया था, और श्री कृष्ण और बलदेव नगर भ्रमण के बहाने ग्वाल वालों के साथ लोगों से पूछते पूछते इस रंगशाला में एंटर हुए थे। और रंगशाला जो है वो बहुत ही सुंदर सजाई गई थी, सुंदर सुंदर तोरण द्वार पुष्पों से सुजत, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया। सामने में शंकर का विशाल धनुष रखा गया था, और मुख्य प्रवेश द्वार पर मतवाला कुबल्या तीर हाथी, यानी बड़े बड़े हाथी थे जो झूमते हुए आ रहे थे, और बस इंगित पाने की, यानी बस उनको एक इंगित पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो दोनों भाइयों को मारने के लिए भली भांति सिखाया गया था। बस एक इंडिकेट होता तो वो हाथी अपने पैरों के नीचे दबाकर श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए तैयार खड़े थे। इस तरह उस हाथी को ट्रेन किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर उसके आगे रंगेश्वर महादेव की छटा भी निराली थी। उन्हें विभिन्न प्रकार से सुसज्जित डेकोरेट किया गया था। रंगशाला के अखाड़े में चानूर मुश्तिक, रंगशाला यानी एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाएगी, तो उस रंगशाला के अखाड़े में चानूर मुश्तिक शल तोशल ऐसे बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान थे, जहाँ पे बैठ के वो सबको देख सकें। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया, और जैसे ही वो कृष्ण रंगशाला में एंटर करते हैं, उन्होंने अपने बाएं हाथ से, यानी लेफ्ट हैंड से उस धनुष को उठा लिया, और पलक झपकते ही सबके सामने उसकी जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं डोरी को चढ़ा दी, और डोरी को ऐसे खींचा कि वो धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों ने दोनों भाइयों ने अनायास ही मार गिराया। जितने भी लोग उस धनुष की रक्षा कर रहे थे सैनिक,
उन सबको श्री कृष्ण और बलराम भैया ने मार गिराया। हुआला हुआला पीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ दिया। हुआला पीड़ का यानी जो बड़ा हाथी था उसका भी वध कर दिया और उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महावत एवं अनेक दूसरों का शनि, दोनों हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिया और फिर हाथ में दोनों हाथी दांत पकड़ के उससे जो महावत था, जो हाथी को चलाता है उसको महावत बोलते हैं, उनका उनको भी मार देते हैं कृष्ण। और फिर कुछ सैनिक भाग खड़े हुए डर के मारे भाग जाते हैं। महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी गई तो कंस क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर मुस्तिका को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित करता है, उनको सिग्नल करता है कि इनका वध कर दो। चाणूर और मुस्तिका दोनों बड़े पहलवान हैं। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधों पर ऐसे उठाकर धारण कर सिम सिम शाव की हाथी एकदम जैसे सिंह होता है, जैसे शेर होता है उसके भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचते हैं। वहां पर चाणूर और मुश्तिक ने भंगी पूर्वक वो दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। तो यानी उन दोनों को युद्ध कर दे पहल मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं चाणूर और मुश्तिक। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप दोनों बड़े हैं, हमें अपने जो उम्र के आयु के हैं उनके साथ हमें लड़ना है। किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुश्तिक ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मल्लयुद्ध जो है, रेसलिंग जो है वो आरंभ हो जाता है। तो वहां पर जो स्त्रियां बैठी थी, स्त्रियां तो उस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने लगी। तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, अहो सच पूछो पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहां परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादि देव महाशंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी का आस्वादन केवल ब्रजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। तो सब जो बैठे थे वहां पर मल्लयुद्ध देखने के लिए, उनको अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण के साथ कंस जो है गलत कर रहे हैं, और फिर वो इस तरह सोचने लगती है क्योंकि भगवान इतने सुंदर है तो उनका रूप माधुर्य देखकर वो ऐसे सोचती है कि भगवान का जो ये रूप माधुर्य है ये देखने का जो सौभाग्य है वो बस ब्रजवासियों को ही मिला है, ब्रज भूमि पर ही जो गोपियां हैं खासकर उनको मिला है। इस तरह वहां के मयूर, शुक यानी तोते, पैरट, सारी यानी फीमेल पैरट, गौएं, बछड़े, नदियां, सभी धन वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुर्यों का प्राण करते हैं और उनको उसका पान करके निहाल हो जाते हैं। अभी वे ऐसी चर्चा ही आपस में ये चर्चा ही कर रही थी कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुश्तिक को पछाड़ कर उनका वध कर दिया। यानी तुरंत ही भगवान ने चाणूर को मार दिया और बलदेव जी ने मुश्तिक को मार दिया। तदंतर कूट, छल, कौशल आदि भी मारे गए और भी जो पहलवान थे उन सबको भी बारी बारी से मारते चले गए। और फिर इतने में कंस जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण और बलदेव और नंद और वसुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। और किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछल कर श्री कृष्ण उसके मंच पर पहुंच गए, यानी कंस के पास पहुंच गए। कंस जो था वो ऊपर बैठा था, तो श्री कृष्ण उछल बहुत ही तेज से रेस में दौड़ते जाते हैं और कूद कर
कंस के पास पहुंच जाते हैं और उसकी चोटी पकड़ कर नीचे गिरा देते हैं। जहाँ पे वो आज सिंहासन पे बैठा था उसे खींच कर वहां पे नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और फिर उसकी छाती पर कूद कर बैठ जाते हैं और जिससे कि उसके प्राण पे पखेरु उड़ गए। जैसे कृष्ण कंस के छाती पर कूदते हैं वैसे ही कंस मर जाता है। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। हम देखते हैं कि कृष्ण ने जितने भी असुरों का वध किया वो बहुत ही मैंने बड़ी आसानी से मार दिया। मैंने ज्यादा बहुत युद्ध वगैरह नहीं होता है कृष्ण का। कृष्ण को किसी को मार जैसे हम हिंदी मूवीज में तो देखते हैं कि बहुत देर तक युद्ध होता है, बहुत देर तक लड़ाई होती है और फिर कहीं जाके हीरो मारता है। लेकिन कृष्ण तो बस उनके प्रेजेंस से ही बहुत ही आसानी से उन्होंने सभी असुरों का वध किया था। तो यहाँ भी वो बस उसके छाती पे कूद कर बैठते हैं और कंस मारा जाता है। श्री कृष्ण ने रंगशाला में बड़े ही रंग से अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृत्य कृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्रीरंगेश्वर हो गया। और यह स्थान आज भी कृष्ण की इस रंगमयी लीला की पताका फहरा रहा है, इसलिए फेमस है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ। हम सबको ये बात पता नहीं है। जो कंस है वो शिवरात्रि के दिन मारा गया क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया तथा उससे मंत्रणा की। द्वादशी को अक्रूर का नंद भवन में पहुंचता है और त्रयोदशी को नंद गांव से अक्रूर के रथ में श्री कृष्ण बलराम मथुरा में आते हैं और शाम को मथुरा नगर में भ्रमण तथा धनुष यज्ञ हुआ। और दूसरे दिन अर्थात शिव चतुर्दशी के दिन कुआला पीर यानी जो हाथी था, चाणूर, मुश्तिक एवं कंस का वध हुआ। तो ये पूरा बताया कि कैसे कौन से दिन उसने एकादशी के दिन बैठ के पूरा प्लान किया था कि कैसे कृष्ण को यहाँ बुलाना है। फिर द्वादशी को अक्रूर नंद भवन पहुंचा था। त्रयोदशी को नंदगांव से अक्रूर कृष्ण को और बलराम को लेकर मथुरा आया। फिर शाम को कृष्ण ने नगर भ्रमण किया। उसके बाद उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे शिव चतुर्दशी के दिन जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं उस दिन कंस का वध हुआ। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक माह में देवोत्थान एकादशी के दिन एवं उसके पूर्व शुक्ल दशमी के दिन चौबे समाज की ओर से कंस वध मेले का आयोजन किया जाता है। और उस दिन कंस की 25 से 30 फुट 25 से 30 फुट ऊंची मूर्ति का श्री कृष्ण के द्वारा वध होता है। उसके नेक्स्ट आता है श्री केशव जी गौड़िया मठ। तो श्री रंगेश्वर महादेव और कंस किला के पास ही परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर तथा मथुरा आगरा राजमार्ग पर बाईं ओर श्री केशव जी गौड़िया मठ। वहाँ वर्तमान में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान यानी आज के जमाने में वो एक बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। आचार्य केशरी ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने मथुरा के देवाधिदेव भगवान केशव जी के नाम पर इस मठ का नामकरण श्री केशव जी गौड़िया मठ रखा था। प्रारंभ से ही श्री दंडी स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज को इस मठ का मठ रक्षक नियुक्त किया गया, जिससे कि भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित और प्रचारित शुद्ध भक्ति का प्रचार हो सके। कुछ ही दिनों में यहीं से राष्ट्र भाषा हिंदी में मासिक श्री भागवत पत्रिका, जय धर्म, श्री शिक्षा अष्टक, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा, उपदेशामृत, श्रीमन शिक्षा, श्रीमद भागवत गीता आदि ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था और अभी भी नए नए भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है। और यहीं से हमने वेस्ट में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हरि नाम संकीर्तन है उसमें धूम मचाने वाला और विश्व की अनेक भाषाओं में श्रीमद् भागवत गीता,
श्रीमद् भागवत आदि अनेक ग्रंथों का विपुल रूप से प्रकाशन और वितरण करने वाले श्री अभय चरण भक्ति वेदांत ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास देश ग्रहण किया था। यानी हमारे श्रीला प्रभुपाद ने यहीं पे संन्यास ग्रहण किया था। तब से उनका संन्यास का नाम त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हुआ। त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज उक्त अनुष्ठान का पुरोहित किया था। यानी वो उस जब श्रीला प्रभुपाद को संन्यास आश्रम दिया गया था तो उसके पुरोहित श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी थे। इसके अनंतर शिव और कंकाली देवी का दर्शन होता है। नेक्स्ट है कंकाली। कंकाली टीले पर कंकाली देवी का दर्शन कंस के द्वारा पूजित होने के कारण या कंस काली या कंकाली देवी कहलाती। यानी जो कंस था वो इस काली माँ के पूजा करता था, इसलिए कंस का नाम भी उनके नाम के साथ जुड़ गया और उनको कंस काली। और धीरे धीरे काल समय के साथ बीतता जाता है तो वो वर्ड छोटा हो जाता है और फिर उनका नाम कंकाली देवी हो गया। और यह वही अष्टभुजा सिंह वाहिनी दुर्गा देवी है जिसे कंस ने देवकी की कन्या समझकर उसे मारना चाहा था, किंतु देवी उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। इसके आगे आता है बलभद्र कुंड और कुंड के तट पर दाऊजी तथा जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहां से आगे आता है भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर। भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर में मथुरा के पश्चिम में वेस्टर्न साइड में क्षेत्रपाल के रूप में नित्यकाल भूतेश्वर महादेव विराजमान। पास ही में कंस के द्वारा पूजित पाताल देवी, कुछ दूर आगे कोटरा कुंड और आदिकेशव का और जन्म स्थान जिसके बारे में हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं। इसके आगे आता है ज्ञानवापी या ज्ञानवापी को ज्ञान बावड़ी भी कहते हैं। ज्ञानवापी मथुरा की पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में भूतेश्वर महादेव और कटरा केशव देव श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है के मध्य में भूगर्भ में छिपा हुआ एक महत्वपूर्ण पौराणिक तीर्थ ज्ञानवापी या ज्ञान बाबरी। इस तीर्थ के संबंध में ऐसा उल्लेख है कि यो वाप्म्यां धर्मराजस्य मथुरायस्तु पश्चिमे स्थानं करोति तस्यां तु ग्रह दोष लिप्यते। अर्थात जो लोग मथुरा के पश्चिम में स्थित धर्मराज की इस पापी बावड़ी में स्नान करते हैं उनके सारे ग्रह दोष दूर, जो स्टार से रिलेटेड दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और उनको भगवत भक्ति प्राप्त होती है। बावड़ी यानी कुआं को ही बावड़ी बोलते हैं। तो उस जगह पर जो स्नान करेगा उसका जो स्टार से रिलेटेड या ग्रह दोष होगा वो दूर हो जाए। वायु पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस बावड़ी का निर्माण कराया, यानी युधिष्ठिर महाराज ने इस बावड़ी का निर्माण किया था ज्ञानवापी। और भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर का मंत्रणा स्थल होने के कारण यह स्थान महत्वपूर्ण। मंत्रणा यानी वो दोनों यहाँ पर बैठकर किसी भी बात पर चर्चा या डिस्कशन करते थे। सारे विश्व में शुद्ध भक्ति एवं कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार करने वाले श्री कृष्ण भिन्न सच्चिदानंद गौर हरि श्रीधाम मथुरा ब्रज में पधारने पर भी वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप में से किया गया है। ये मथुरा के विश्राम घाट यमुना में स्नान कर श्री केशव देव जी के मंदिर में पधारे थे, जिसको मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस समय भावावेश में उन्होंने नृत्य और कीर्तन करते देखकर उनके दर्शनों के लिए हजारों लोगों की भीड़ उपस्थित हो गई। उन्होंने ज्ञान बाबरी में इस ज्ञानवापी में स्नान किया था और आचमन किया था। इसके बाद बाबरी के निकट एक सनौड़िया ब्राह्मण वैष्णव के घर पर ठहरने और वहां पर प्रसाद पाने का भी उल्लेख आता है श्री चैतन्य चरित्र में। फिर पौराणिक पुस्तकों में इस स्थान से राजा भर्तहरि का संबंध होना भी पाया जाता है और यहाँ राजा भर्तहरि की समाधि भी स्थित थी, जो कुटिल काल की गति से कुछ परिवर्तित रूप में विद्यमान थी।
महाविद्या देवी, इन्हें अंबिका देवी भी कहा जाता है। एक समय नेक्स्ट स्थान आता है, ज्ञानवापी के बाद आता है महादेवी, जिन्हें अंबिका देवी भी कहा जाता है। एक समय महाराज नंद, कृष्ण, बलदेव, यशोदा देवी और अनन्या गोपों के साथ देव यात्रा के उपलक्ष्य में यही अंबिका वन में उपस्थित हुए थे और वहां सबके साथ पवित्र सरस्वती के जल में स्नान कर पशुपति गोकर्ण महादेव की पूजा की और रात्रि में सबके साथ वहां पे निवास किया था। और उसी रात को एक विशाल अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और क्रमश उनको निगलने ही वाला था, तो सभी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, किंतु सब असफल हो गए। उस समय नंद बाबा ने बहुत ही आर्ट होकर, बहुत ही तकलीफ में श्री कृष्ण को पुकारा था। और बड़े आश्चर्य की बात है, जो ही उन्होंने कृष्ण को अपने पैरों से स्पर्श, जो ही कृष्ण ने अपने पैरों से उसे स्पर्श किया, अजगर ने अपना विशाल शरीर को त्याग कर सुंदर विद्याधर के रूप में खड़े होकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना परिचय बतलाया कि पहले मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर, मैंने कभी विमान से विचरण करते समय अंगिरस नामक कुरूप ऋषियों को देखकर उनका मजाक बनाया, उपहास किया, जिससे उन्होंने मुझे सर्प योनि ग्रहण करने का अभिशाप दिया। आज वही अभिशाप मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श से शाप से मुक्त हो गया और परम कृतार्थ हो गया। वही स्थान महाविद्या देवी के रूप में प्रसिद्ध है। और उसके आगे में है सरस्वती कुंड, चामुंडा देवी और रजक भद किला। इसके बाद आता है रजक भद। रजक भद यानी मथुरापुरी भ्रमण करते हैं। जब हम मथुरापुरी के दर्शन करते समय यहाँ पर श्री कृष्ण और बलदेव जी ने एक धोबी को देखा। वह कंस के वस्त्रों को धोकर यानी उसको धोकर रंगने का काम करता है। कृष्ण और बलराम उसके पास सुंदर सुंदर वस्त्रों को देखकर उनमें से अपने के लिए कुछ उपयुक्त वस्त्रों को मांगा, किंतु जो धोबी था, धोबी को रजक बोलते हैं, जो धोबी था वो श्री कृष्ण और बलराम का मजाक बनाता है और उन करते हुए वस्त्रों को देने से मना कर देता है। उसके व्यंग भरे उपहास को सुनकर श्री कृष्ण ने सबके देखते ही देखते, पलक झपकते ही अपने हाथों से उसका सिर उड़ा दिया और उसे सुंदर गति प्रदान की। और कुछ और आगे बढ़ने पर गोकर्ण महादेव का दर्शन होता है। कंटिन्यू करूंगे, कल करते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे गोकर्ण महादेव के दर्शन से, हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत स्थान है, बहुत स्थान है। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।